घर में दरिद्रता लाती हैं ये 7 आदतें। दोस्तों, कोई मन से होता है दरिद्र और कोई ढंग से। वास्तुशास्त्र में बताया गया है कि आपकी कुछ बुरी आदतें भी आपको दरिद्र बना सकती हैं। हालांकि भौतिक जीवन में जो धन का सही तरीके से उपयोग करता है वो धनवान रहता है। आज हम आपको वास्तु और ज्योतिष के आधार पर कुछ बातें बताएंगे जिनका ध्यान रखना चाहिए। अगर आपकी भी ऐसी आदत है तो तुरंत बदल लीजिए। घर में दरिद्रता लाने वाली आदतों के बारे में। सुबह देर से जागना। आजकल की आधुनिक दिनचर्या को मानने वाले लोग देर रात तक जगते हैं और सुबह देर तक सोते हैं। शास्त्रों में ऐसी आदत को गलत माना गया है। साथ ही ऐसा करने से चंद्र ग्रह अशुभ फल देते हैं और मानसिक तनाव, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती हैं। सुबह जल्दी उठने से इंसान के दिमाग में अच्छे विचार आते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे व्यक्ति जो देर तक सोते हैं उनकी जीवन में तमाम कोशिशों के बाद भी धन की कमी रहती है। बिस्तर पर खाना खाना कई लोगों की आदत होती है कि वह शाम को और सुबह बिस्तर पर ही बैठकर खाते हैं। क्या आपको पता है ऐसा करने से लक्ष्मी नाराज होती हैं? खाली बाल्टी बाथरूम में। खाली बाल्टी रखने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। अगर बाल्टी में पानी ना हो तो उसे खाली छोड़ने के बजाय उल्टा करके रख दें। जूठे बर्तन कभी भी रात के समय ना छोड़ें। किचन में रात भर जूठे बर्तन छोड़ना, रसोई को गंदा छोड़ना माँ लक्ष्मी को नाराज करना होता है। ऐसा करने से व्यक्ति कंगाल हो जाता है। वह कितनी भी मेहनत करे लेकिन घर में पैसा नहीं टिकता। घसीट घसीट कर चलना। कुछ लोग जब चलते हैं तो पैर घसीट कर चलते हैं। ज्योतिष शास्त्र में ऐसा माना गया है कि व्यक्ति की ये आदत बहुत गलत है। इससे व्यक्ति के वैवाहिक जीवन पर गलत प्रभाव पड़ता है। इतना ही नहीं, आपसी मनमुटाव का सामना भी करना पड़ता है और घर में दरिद्रता का वास होता है। महिलाओं का अपमान। चाणक्य नीति के अनुसार जो लोग महिलाओं का अपमान करते हैं, अपनी पत्नी को सम्मान नहीं देते, उनके घर में माँ लक्ष्मी कभी वास नहीं करती। लिहाजा यदि आप चाहते हैं कि आपके पास पैसा रहे तो महिलाओं का सम्मान करें। जिस घर में स्त्रियां प्रसन्न नहीं रहती उस घर में आवाज़ बाहर तक जाती है और वह 10वां रहने लगता है। नल टपकना। नल टपकना आपकी बरकत में रुकावट है। शास्त्रों के अनुसार घर में नल टपकना धन की हानि होती है। शाम के समय खट्टी चीज़ों का दान। शाम के समय या रात में किसी को खट्टी चीज़ जैसे छाछ, दही दान करना घर आई लक्ष्मी को वापस भेजना है। साथ ही शाम को नमक का भी दान ना करें। उंगलियों का चटकाना। कई लोगों की आदत होती है कि वह अपनी उंगलियां या गर्दन की हड्डी को दिन भर चटकाते रहते हैं। मान्यता के अनुसार इसके खड़ले लक्षण कहते हैं इससे जहां उम्र कम होती है वहीं दरिद्रता भी बढ़ती है। अपशब्द बोलना। जो लोग दूसरों को अपशब्द बोलते हैं, अपमान करते हैं, उनके पास पैसा नहीं टिकता। बल्कि दूसरों का अपमान करने वाले लोग यदि अमीर भी हों तो उन्हें अपनी इस बुरी आदत के कारण कंगाल होने में देर नहीं लगती। अहंकार, धोखेबाजी ऐसी आदत है जो व्यक्ति को बर्बाद करके ही छोड़ती है। थाली में भोजन छोड़ना। शास्त्रों में कहा गया है कि हमें अन्न का अपमान नहीं करना चाहिए। थाली में खाना छोड़ने का मतलब अन्न का अपमान है। इसलिए थाली में सिर्फ ना खाना डालें, उतना खाएं जितना आप लें। आपको कंगाली का सामना करना पड़ सकता है इस आदत से। माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। बड़े बुजुर्गों का अपमान। जिन घरों में बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं किया जाता या फिर रास्ते में मिले किसी बुजुर्ग का सम्मान नहीं करते, वहाँ लक्ष्मी जी कभी नहीं ठहरती। इसका कारण यही है कि बड़े बुजुर्गों को गुरु स्वरूप माना है, जिनमें भगवान विष्णु का वास है। बड़े बुजुर्गों का सम्मान करने से देवी देवता खुश होते हैं। हाथ में मान्यता ऐसी है कि नमक घर की नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित करता है। आप अगर किसी को नमक दे रहे हैं तो उसे हाथ में नहीं देना चाहिए। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। इसलिए जब भी आप किसी को नमक दें उसे बर्तन में रखकर ही दें। जो व्यक्ति नशा करता है उसके घर में कभी लक्ष्मी का वास नहीं होता, दरिद्रता बनी रहती है। नशे की लत व्यक्ति की उम्र तो कम करती ही है, मादक चीज़ों का सेवन करने से राहु पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। झूठी थाली छोड़ना।
झूठी थाली छोड़कर उठ जाना अच्छी आदत नहीं है। ऐसे व्यक्ति को कभी सफलता नहीं मिलती। कहते हैं कि खाना खाने के बाद यदि जूठे बर्तनों को सही स्थान पर रखा जाए तो शनि और चंद्र के दोष दूर होते हैं, साथ ही लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। साफ सफाई, घर की सफाई के साथ ही बाथरूम की सफाई बहुत ज़रूरी है। अक्सर लोग नहाने के बाथरूम गंदा छोड़ देते हैं। ऐसा करने से चंद्र का फल प्राप्त होता है और जिन घरों में बिस्तर अव्यवस्थित रहते हैं यानी बिखरे हुए रहते हैं, वहाँ राहु का अशुभ प्रभाव देखने को मिलता है। बिस्तर नहीं होने से व्यक्ति की दिनचर्या पर भी असर पड़ता है और उसका स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है। साथ ही ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा भी आती है। चिल्लाकर बोलना, कभी चिल्लाकर नहीं बोलें। क्रोध को भी शांत रखना चाहिए। चिल्लाकर बोलने से शनि का अशुभ प्रभाव पड़ता है, इसलिए आप शांत रहकर अपने कार्य को पूरा करें और फालतू की बातों से दूर रहें। ऐसा करने से शनिदेव प्रसन्न रहते हैं। साफ सफाई में रहना पसंद नहीं करती, उनके साथ भी गरीबी के साथ जीवन रह जाता है। लोग नियमित रूप से नहीं नहाते, दांतों की सफाई नहीं करते, गंदे कपड़े पहनते हैं, घर की सफाई नहीं करते, उनका सारा धन बीमारियों में निकल जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो लोग स्वभाव से आलोचक हो यानी कि वह हमेशा दूसरे की कमियां निकालते हों और दूसरों के बारे में बुरा बोलते हों, माता लक्ष्मी उनसे नाराज हो जाती है। दूसरों पर बेवजह चीखना चिल्लाना, गुस्सा होने का स्वभाव हो तो जीवन में दरिद्रता आती ही है। चाणक्य के मुताबिक ज़रूरत से ज़्यादा खाने वाला व्यक्ति कभी धनवान नहीं होता और ऐसे घर में दरिद्रता बनी रहती है। साथ ही अगर कोई व्यक्ति परिश्रम से जी चुराता है और सौंपे गए कार्य को ढंग से नहीं करता तो लक्ष्मी उससे नाराज हो जाती हैं। गरुड़ पुराण में लोगों को अपने इस स्वभाव से बचने को कहा गया है। वहीं गरुड़ पुराण में अत्यधिक खाने वाले व्यक्ति को भी दरिद्रता का कारण माना गया है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति जीवन में आलसी बढ़ाता है। नाखून चबाना आत्मविश्वास के कम होने की निशानी है और साथ ही ये बुरी आदत कई बीमारियों का कारण भी है। वहीं ज्योतिष की नज़र से देखें तो नाखून चबाने की आदत को कंगाली और बर्बादी को खुद न्योता देने वाली आदत बताया गया है। इस आदत के चलते कुंडली के ग्रह बुरा असर देने लगते हैं, लिहाजा इससे बचे रहें। व्यक्ति को हमेशा मीठा ही बोलना चाहिए। कड़वा बोलने से कोई शख्स पसंद नहीं करता और वही ऐसा व्यक्ति बात पर दूसरों को आहत कर खुद का नुकसान करता है। ऐसे व्यक्ति का कोई मित्र भी नहीं होता, वहीं उसके दुश्मनों की संख्या ज़्यादा हो जाती है। लोग अनहेल्दी भोजन करते हैं, वह हमेशा अस्वस्थ रहते हैं। ऐसे में अगर धनवान बनना है तो भोजन की आदत में बदलाव लाएं और अपनी लाइफ स्टाइल में हेल्दी भोजन, व्यायाम, योग आदि को शामिल करें। जूते चप्पल व्यवस्थित रखना, ऐसे लोग जो जूते चप्पल को व्यवस्थित तरीके से नहीं रखते, उन्हें अपने काम काज में बार बार उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। खास तौर पर घर के मुख्य दरवाजे के सामने जूते चप्पल कभी ना रखें, ऐसी जगह पर माँ लक्ष्मी का वास नहीं करती। हमें फटे जूते भी नहीं पहनना चाहिए, इससे घर में दरिद्रता आती है। बुरे लोगों के साथ दोस्ती है तो आप उसे छोड़ दें। चाणक्य नीति के अनुसार लोग कभी सफल नहीं होते और हमेशा गरीब रह जाते हैं, दरिद्रता का सामना करते हैं। पैर हिलाना, ज्योतिष शास्त्र में बैठे बैठे पैर हिलाने की आदत को बहुत ही अशुभ माना गया है। ऐसी स्थिति व्यक्ति के मानसिक तौर पर कमज़ोर होने का इशारा है। साथ ही कुंडली में चंद्रमा को कमज़ोर करके तनाव का शिकार बनाता है और घर में दरिद्रता लाता है। पशु पक्षियों जानवरों को भोजन न देना, पशु पक्षियों को दाना डालने और बेजुबान जानवरों को भोजन कराने से बहुत पुण्य मिलता है। इससे कुंडली की अशुभ ग्रह भी शुभ फल देने लगते हैं। खासतौर पर इससे बुध ग्रह मजबूत होता है और इससे करियर की रुकावटें भी दूर होती हैं। लालच का भाव रखना, बड़े बुजुर्गों ने हमेशा ही लालच को बुरी बला कहा है, इसलिए जितना संभव हो इस बुरी बला से दूर रहें। लालच सुखी परिवार और यहाँ तक कि जीवन को भी नष्ट कर देता है। साथ ही लालची व्यक्ति गलत मार्ग को भी अपनाने लगता है और ऐसे लोग कभी सुखी जीवन नहीं जी पाते। तिजोरी के पास झाड़ू या वे अलमारी जिसमें रुपए गहने रखते हैं उसके पास झाड़ू ना रखें। घर में कैश लाकर को इस तरह से रखें जो घर के उत्तर दिशा में खुलता हो। लॉकर में कुबेर की तस्वीर रखने से घर में खूब समृद्धि आती है।
कई बार लोग अलमारी में चाबी लगाकर छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से धन में हाथ कम होता है। यदि आपने घर की सीढ़ी के नीचे तिजोरी रखी है या वो अलमारी जिसमें रुपए रखते हैं तो उसे हटा दें। ऐसा अशुभ माना जाता है। घर में टूटे हुए बर्तनों में खाना नहीं खाएं। पंक्ति में साथ बैठकर खाने के दौरान सभी के साथ उठें। ऐसा नहीं करने पर घर में दरिद्रता का वास होता है। जिस घर में मुर्दा शरीर एक दिन से अधिक पड़ा हो वहाँ दुर्भाग्य के साथ साथ राक्षस भी निवास करने लगते हैं, जिसके द्वारा से गाय, भैंस, घोड़ा आदि जानवर भूखे प्यासे लौट जाते हैं और घर में दरिद्रता आती है। जो धर्मपरायण नहीं है, सदाचार का पालन नहीं करना, अपने नित्य कर्मों को करना छोड़ देता है और वहाँ से लक्ष्मी चली जाती है। घर के दक्षिण पश्चिम में स्विमिंग पूल का निर्माण नहीं करना चाहिए। इससे घर में दुख दरिद्रता बढ़ती है। पड़ोसी की ऊंची बिल्डिंग आपके घर के सामने अगर बहुत ऊंची इमारत है तो इससे आपके घर की प्रगति और समृद्धि का रास्ता बाधित होता है। घर बनवाने या खरीदने से